कल मेरा एंड सेम का एग्ज़ाम है एंड लिटरली मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं डिसाइड करता हूँ आज का पूरा दिन बैठ के पढ़ूंगा, पासिंग मार्क्स तो सिक्योर कर ही लूँगा। देन रात को 11 बजे रील स्क्रॉल करते हुए मुझे याद आता है कि मैंने डिसाइड किया था मैं आज पढ़ूंगा, सिलेबस कंप्लीट करूंगा, बट मेरी बुक का फर्स्ट पेज वैसे ही खुला पड़ा है। देन मैं अपना स्क्रीन टाइम चेक करता हूँ, वो था 12 आवर्स और उसमें 7 घंटे तो इंस्टाग्राम था। कुछ ऐसी हालत थी मेरी 40 से 50 दिन पहले। माई मेंटल हेल्थ एंड अटेंशन स्पैन वॉज फक्ड अप। देन आई डिसाइडेड टू डिलीट इंस्टाग्राम, बट इट वॉज नॉट ईजी। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे लगता था कि अगर दूसरों की स्टोरी नहीं देखूंगा तो कुछ मिस कर जाऊंगा। मैं बार बार खुद को झूठे दिलासे देता था कि अगर रील्स ट्रेंड नहीं देखूंगा तो आउटडेटेड हो जाऊंगा, दोस्तों में लेफ्ट आउट फील करूंगा, वो सब रील्स की बातें करेंगे और मुझे कुछ पता ही नहीं होगा। अगर मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाऊंगा। बट समहाउ आई डिलीटेड इंस्टाग्राम टू गेट माई सेल्फ आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। इंस्टाग्राम पे हर इंसान अपनी लाइफ से खुश है। 18 से 19 साल के लड़के मिलियनेयर बन चुके हैं। हर किसी की एस्थेटिक बॉडी है, बिग मसल्स, 6 एब्स। इंस्टाग्राम पे जो तुम देखते हो वो उस इंसान की लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स होते हैं जो कि हाईली फिल्टर्ड होते हैं, तो उनसे खुद को कंपेयर करना डजंट मेक सेंस। तुम अगर अपने घर से बाहर निकल कर देखोगे तो शायद ही तुम्हें 18-19 साल के मिलियनेयर्स परफेक्ट बॉडी वाले दिखेंगे। तुम उन लोगों से खुद को कंपेयर करते हो जो शायद रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, और ये कंपैरिजन तुम्हें इनसिक्योर बनाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो करता है एंड अल्टीमेटली तुम सोशलाइज करना छोड़ देते हो, दूसरों से मिलना छोड़ देते हो। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच, मगर इंस्टाग्राम पे मैं अपने से लंबे 6 फुट के अच्छी फिजिक लुक्स वाले लोगों को देख के ना इनसिक्योर फील करता था। मुझे लगता था कि मेरे में काफ़ी कमी है, मेरी हाइट कम है, मैं लुक्स में अच्छा नहीं हूँ। देन आई रियलाइज्ड कि इंडिया की सिर्फ 1% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी हाइट 6 फीट है, और मैं उस चीज़ को लेकर इनसिक्योर हो रहा था। पॉर्न नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए कितना डेंजरस हो सकता है ये हम सबको पता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी इंसान सीधा पॉर्न साइट पे लैंड नहीं होता, उधर पहुंचने से पहले कई चीज़ें ट्रिगर बनती हैं एंड इंस्टाग्राम प्लेज अ की रोल हेयर। मोस्टली होता यह है कि तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, एक सेमी न्यूड गर्ल तुम्हारी फीड में आती है, तुम उसकी प्रोफाइल पे जाते हो, उसका क्लीवेज देखते हो एंड ये चीज़ ट्रिगर बनती है तुम्हें कौन साइट पे ले जाने के लिए। इससे होगा ये, तुम्हारा एनर्जी लेवल डाउन होगा, तुम ब्रेन फॉग फील करोगे, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने की मोटिवेशन नहीं बचेगी एंड जब तुम बार बार इस लूप में फंसते जाते हो इट इफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ सो बैडली। यू स्टार्ट ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन्स अराउंड यू। As a man, it is the worst thing to do, watching porn and masturbating. बहुत से लोगों की लाइफ स्ट्रेसफुल है एंड इंडियन मैन आर फेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। थोड़े टाइम के लिए लोग अपनी रियलिटी को एस्केप करने के लिए इंस्टाग्राम पे जाते हैं। टू सम लेवल इट्स फाइन, बट जब तुम हद से ज़्यादा रियलिटी एस्केप करने लग जाते हो इट डिस्ट्रॉयज योर लाइफ। तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है एंड इट इफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। मैं भी रियलिटी एस्केप करता था, टाइम वेस्ट करता था, पर हर रात को जब मैं सोने जाता था तो मुझे एक रिग्रेट वाली फीलिंग होती थी, आज एक और दिन मैंने वेस्ट कर दिया, मैं अपने गोल से दूर जा रहा हूँ। पर जब से मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया है मेरी मेंटल हेल्थ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है। मैं रियलिटी एस्केप नहीं करता, फेस करता हूँ। जिन 3 से 4 घंटों में मैं रील स्क्रॉल करता था उनमें मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चैनल पे दोबारा से एक्टिव हो चुका हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, यू विल नॉट रिग्रेट सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, सो सब्सक्राइब नाउ। 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर था ब्रेन रॉट। जब मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं किया करता था तो क्रिएटिव हुआ करता था, क्यूरियोसिटी होती थी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने की, बट जब से इंस्टाग्राम पे डूम स्क्रॉलिंग कर रहा था मेरा दिमाग सोचना बंद कर चुका था, बस रील स्क्रॉल स्क्रॉल एंड स्क्रॉल। रील्स देख देख कर मेरा अटेंशन स्पैन ख़त्म हो चुका था। एक चीज़ बताऊँ, नाउअडेज ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम है। गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकेंड्स है एंड ह्यूमंस का 8 सेकेंड्स है। हर 10 सेकंड्स में एक नया कंटेंट चाहिए होता है, इंस्टेंट डोपामिन, इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। यही होता है ब्रेन रॉट, जब तुम्हारा दिमाग सिर्फ कंज्यूम करता है, सोचना बंद कर देता है, कुछ नई चीज़ क्रिएट करना बंद कर देता है। दिन भर बैठ के बस डूम स्क्रॉलिंग करना, रील्स, मीम्स, इसी में तुम फंसे रह जाते हो, यही है ब्रेन रॉट। जब तुम सोचने के बजाय स्क्रॉल करते हो, जब तुम्हारी साइलेंस भी ऑकवर्ड लगने लगती है, इससे तुम्हारा ब्रेन लेजी, वीक, एडिक्टेड बन जाता है। इंस्टाग्राम पर सिर्फ रील्स या लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं होता, वहाँ पर नेगेटिविटी भी खूब भरकर वायरल होती है। फेक लोग, टॉक्सिक कमेंट्स, ट्रोलिंग, जेलसी, लोग दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, तुम नोटिस भी नहीं करते मगर तुम्हारा ब्रेन उस नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करता है।
सबकॉन्शियसली तुम इनसिक्योर फील करते हो, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, इरिटेटेड हो जाते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ ख़राब है, लेकिन असल में वो इंस्टाग्राम की नेगेटिविटी तुम्हारा मूड ख़राब कर रही है। हर बार जब भी तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, तुम सिर्फ कंटेंट नहीं, लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी एब्जॉर्ब करते हो। बॉडी शेमिंग, स्लट शेमिंग, कास्ट जोक्स, डिप्रेशन पे मीम्स, रेसिज्म तो नॉर्मल है। इंस्टाग्राम ने एक चेहरा दिया है उन लोगों को जो रियल लाइफ में मुँह छुपा कर चलते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे, क्या तुम्हें भी इंस्टाग्राम डिलीट करना चाहिए? पर्सनली मैं खुद बताऊं तो मुझे ये सब कुछ सही नहीं लगता था। मेरी लाइफ में जो नेगेटिविटी आ रही थी, जो मैं रेसिस्ट बन रहा था, मिसोजिनिस्ट बन रहा था, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें मैं 2 चीज़ें बोलूँगा और तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें डिलीट करना चाहिए या नहीं। तुम्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर ये ऐप तुम्हारा फोकस, मेंटल हेल्थ एंड टाइम खा रहा है तो शायद तुम्हें भी ब्रेक लेना चाहिए। एंड दूसरी बात, इमेजिन करो तुम अपनी ओल्डर सेल्फ को, जब तुम 50 या 60 की एज के हो, तुम्हारी वो ओल्डर सेल्फ क्या तुम्हें ये सब कुछ करता हुआ देखकर खुश होगी? जो तुम आज डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, पॉर्न, मास्टरबेशन, इन सब चीज़ों को करता हुआ देखकर तुम्हारी ओल्डर सेल्फ क्या तुम पे खुश होगी? अगर हाँ तो तुम ठीक कर रहे हो, अगर तुम्हारा आंसर है नो तो तुम समझ गए क्या करना है। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मैं इस चैनल पे एक्टिव हो चुका हूँ, अब मैं रेगुलर इस चैनल पे वीडियोस डालूंगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। एंड तुम अपने जो सजेशन है, मुझे क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, किस टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए, मैंने खुद को पुश किया अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में बाहर शूट करना, तो इस चीज़ के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूँगा। एंड मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अब मैं डेफिनेटली हर वीक में एक लॉन्ग वीडियो डाला करूँगा और कुछ शॉर्ट्स भी बनाऊँगा, तो जिससे आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि लाइफ में मैंने काफ़ी कुछ फेस किया, रिसेंट ईयर्स में काफ़ी चीज़ों से डील किया। अब मुझे लग रहा है कि मैं कैपेबल हूँ इस कंटेंट को बनाने के लिए, जिससे तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होगी, कुछ तुम सीखोगे।